नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भाग्य भाव के स्वामी भाग्याधिपति यानी भाग्येश और लग्नेश के अनुसार हमारा भाग्योदय कब होगा, हमें जीवन में सुख समृद्धि कब मिलेगी, कौन से ग्रह हमारे भाग्य को समृद्ध करने में हमें सहायक होते हैं, आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी भाग्याधिपति किसी केंद्र भाव में बैठे हों, जैसे चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बैठे हों, तो जातक या तो जन्म से ही धनी होता है या फिर प्रथम अवस्था यानी बाल्यावस्था में ही धनवान हो जाता है। और अगर भाग्येश त्रिकोण भाव में हों, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव में हों और उच्च के हों, तो ऐसे जातक का भाग्योदय मध्यम अवस्था यानी कि 40 वर्ष की उम्र के बाद होता है। और केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर यदि भाग्येश दूसरे भावों में बैठे हैं और स्वराशि में हैं या मित्र राशि में हैं या उच्च के हैं, तो जातक का भाग्योदय मध्यम अवस्था में होता है, यानी 50 वर्ष के आसपास होता है। एक बात स्मरण रहे, यह एक साधारण विधि है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न शुभ हो, बलवान हो और उस पर शुभ ग्रह गुरु, बुध या चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो और लग्न में कोई भी पाप ग्रह ना बैठा हो, तो जातक जन्म से ही यानी बाल्यकाल से ही सुखी धनवान होता है, यानी उसका भाग्योदय जन्म से ही होगा, वह शुभ भाग्य लेकर ही पैदा होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश शुभ राशि में हो, यानी कि उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो, या फिर यदि लग्नेश नवम स्थान में हो या फिर नवम भाव का स्वामी नवमेश पंचम भाव में बैठा हो, तो जातक 16 वर्ष की उम्र के बाद सुखी और धनवान हो जाता है। उसका भाग्योदय 16 वर्ष के बाद होना निश्चित ही होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी नवमेश लग्न भाव में बैठा हो या फिर नवमेश त्रिकोण भाव में बैठा हो, यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हो या 11वें भाव में बलवान होकर उच्च राशि में बैठा हो, तो जातक का भाग्योदय 30 वर्ष के उपरांत होता है, यानी जातक 30 वर्ष के बाद सुखी और समृद्ध धनवान हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हो या फिर लग्नेश जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो या फिर 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, इन तीनों में से कोई भी योग यदि जातक की कुंडली में हो, तो जातक का भाग्योदय 20 वर्ष की उम्र के बाद होता है, यानी ऐसा जातक 20 वर्ष के बाद समृद्ध सुखी जीवन व्यतीत करता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्योदय उसी समय उसी उम्र में होगा जो बताई गई है। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।